आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ओ डी लंब है ए बी पर। ये ओ डी लंब है किस पे, ए बी रेखा पर, ठीक है। और ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर है। हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए सी का मान। तो चलो हल करते हैं इसे। हल दिया है उसे लिखते हैं पहले, ठीक है। हमें दिया है ओ डी का मान दिया है, ठीक है, ओ डी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ओ डी लंब है किस पे, ओ डी लंब है ए बी रेखा पर, ठीक है। ये दे दिया है हमें, इतना समझ गए क्या। तो देखो, और ये क्या है, देखो केंद्र से होकर दोनों वृत्त को छू रहे हैं दोनों तरफ से, यानी क्या है, बी सी क्या है, एक व्यास है, ठीक है। ये बी से लेकर सी क्या है, एक व्यास है। इतना समझ गए क्या। तो व्यास देखो, अब केंद्र से इसमें लंब डाले हैं तो यहाँ पर 90 का कोण बढ़ेगा। तो देखो ये बी सी व्यास है, तो बी सी के व्यास में से अन्य कोण को क्या होता है, उसमें भी क्या बनता है, 90 का कोण बनता है, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं बी सी, बी सी क्या है, व्यास है, व्यास है, अतः कोण सी ए बी, देखो सी ए बी, कोण सी ए भी क्या होगा, 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अतः को त्रिभुज, त्रिभुज देखो ए बी सी एक बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला, और त्रिभुज कौन सा, ये छोटा वाला त्रिभुज, तो डी बी ओ लिख लेते हैं, त्रिभुज डी बी ओ में, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझिए क्या। तो अब देखो, तो अब इसमें देखो, कोण ए 90 का कोण बना रहा है, कोण डी भी क्या बना रहा है, 90 का कोण, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लिखते हैं कोण ए बराबर है कोण डी के, डी के, ठीक है। क्या 90 का कोण बना रहा है दोनों, ठीक है। और देखो, और कोण बी देखो, कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि देखो ए बी सी पर है तो कोण इसमें बड़ा त्रिभुज में भी कोण बी आ रहा है, और छोटा त्रिभुज में देखो डी बी ओ, कोण इसमें भी कोण बी आ रहा है, यानी क्या है, कोण बी, कोण भी उभयनिष्ठ कोण है, कोण भी क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब देखो दो कोण जब भी बराबर हो जाते हैं त्रिभुज में तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। कोण कोण से दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, समरूप। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, डी बी ओ में, ओके। इससे कोण कोण ए भी लिख सकते हो, ए को कोण से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समरूप, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो, अब जानते हो, अब दो त्रिभुज अब क्या हो गया, समरूप हो गया, तो समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, हमें पता है। तो लिख सकते हैं, अब लिखते हैं, तो इसमें देखो ए सी, तो ए सी का संगत भुजा क्या होगा, डी ओ होगा। लिखते हैं ए सी, ए सी का संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, समझ गए, बराबर। अब लिखते हैं ए बी सी ऊपर वाले भुजा को, ठीक है, बी सी, बी सी भुजा में बी सी के समरूप भुजा कौन है, ए बी ओ, ठीक है। और देखो, अरे नीचे वाला बच गया, ए बी ए बी, ए बी भुजा का समरूप भुजा कौन है, ए बी डी, बी डी। इतना समझ गए क्या। अब देखो समरूप हो गए, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ए सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ए सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो अब कौन सा नियम लगे, इन दोनों मान को लेकर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो अब जानते हो ये बी ओ, देखो बी से ओ तक देखेंगे तो त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि केंद्र से वृत्त को छू रहे तो त्रिज्या है, और पूरा पूरा चला गया यानी क्या है, व्यास है। तो बी सी क्या है, व्यास है, ठीक है। और जानते हो त्रिज्या का जस्ट डबल होता है व्यास, ठीक है, त्रिज्या आधा होता है, तो बी ओ क्या है, त्रिज्या है, और व्यास क्या है, उसका जस्ट डबल होता है। तो मैं बी ओ को मैं दो बार लिख सकता हूँ ना, बी ओ को दो बार लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, व्यास बन जाएगा, और बी सी क्या है, व्यास है हमारा, तो इसको मैं बी ओ टू बी ओ लिख सकता हूँ, क्योंकि त्रिज्या का जस्ट डबल क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज को
इन दोनों मानों को लेकर हल करेंगे। तो लिखते हैं ए सी बटे डी ओ बराबर, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 2BO लिखूंगा। ठीक है, समझ गया क्या क्यों लिखे करके, क्योंकि त्रिज्या का जस्ट डबल क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो, तो इसमें से BO और BO कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो लिखते हैं AC और DO का मान पता है हमें, जस्ट देखो ऊपर में OD या DO समझो, वो ही मान है। ठीक है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं इसमें 5 सेंटीमीटर और इस तरफ क्या बच गया, 2। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 इस तरफ आकर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 2। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, AC का मान ज्ञात करना था बस। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे और ये प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है।